आ रही हूँ। आनंद जी, ये चेहरे पर कौन सी मुस्कान है भाई? हार की मुस्कान है। मैं हार रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं। अरे आनंद जी, मैं कहाँ हार रहा हूँ? मैं तो किसी पार्टी में, आनंद जी दरअसल किसी पार्टी में नहीं है भाई। वो आप जीते तो भी जीते, वो ये जीते तो भी जीते। रूबिका जी जीते जी जीते। रूबिका जी, दरअसल ये इनकी दिक्कत नहीं, इनकी विचारधारा की दिक्कत है। ये मान के चलते हैं कि मैं ठीक हूँ, बाकी दुनिया गलत है। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान की नींव डाली है किसी ने, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने डाली है। ये सेकुलरिज्म का बाना पहन के चलते रहे। साहित्य अकेडमी में 70 साल इन लोगों का राज रहा। आज तक एक मुसलमान, एक दलित को इन्होंने अवार्ड नहीं दिया और कहते रहे कि हम सेकुलर हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारत में आपको मिलेंगे। दरअसल इनका हेड ऑफिस कहीं और है, ये तो ब्रांच ऑफिस है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। जो न्यूट्रल आदमी था, हाँ। वो कितना न्यूट्रल है, पहले तो ये एक्सपोज हो गए। न्यूट्रल तो कोई सवाल होता नहीं है पूछ भाई रहे हैं साहब। ना। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा को अटैक किया। नहीं, यानी नहीं, कि राइट नहीं, विंगर अभी आदमी क्योंकि है, आपने right पूरी winger बात ही सोच नहीं के हैं, कहने दी, और आपने उसी को पूरी justify बात ही नहीं करेंगे। कहने दी। अगर आप न्यूट्रल होते तो न्यूट्रल बात अरे करते। तो न्यूट्रल, हर अब बात तो पार्टी में सुनो। अच्छा बुरा है, और सभी पार्टियां इसी देश की यही है। तानाशाही मैं है आपकी कम्युनिस्टों तरह की कि किसी वो पार्टी बात को ही नहीं देशद्रोही पूरी करने कहता। देते हैं। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, हमारे विपक्षी हो, इसी देश में रहे हैं, सरकारें बनी है 1947 से अरे लेकर पर के उन्होंने आपको देशद्रोही थोड़ी कहा। उन्होंने कहा आपकी ब्रांच यहाँ पर है, हेड ऑफिस कहीं और पे है। हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है हेड आज ऑफिस? भाजपा रूबिका जी, हार आप रही है। बताओ, हेड ये- ऑफिस आज कहाँ है? भाजपा हार रही है। ये बताओ, इनका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं होते हैं। हैं। ये कभी भी मार्क्सवादी हिंदी कम्युनिस्ट अनुवाद पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होते। तो नाम में ही जिसके भारत से नफरत हो, जिसको नाम में ही भारतीय नहीं होना हो, उस पार्टी से हम किसी नहीं, वो तो विचारधारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ना। जी, ऐसे मत बोलिए ना। भारत की भारत कम्युनिस्ट की पार्टी कम्युनिस्ट है वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो। ये भारत विवेक जी क्या खेल चल रहा है? देखिए भाई, ऐसा है, अब फ्रस्ट्रेट इतना हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव आज हो चुका है, बुरी हार आ रही है इनकी और इनकी विचारधारा की। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक ग्रेशियस लूजर बनना भी सीखिए। इस तथ्य कभी पराजित नहीं होता, तथ्य तथ्य रहता भी है। चाहिए। अच्छा, लेकिन और सुनिए ना एक्सेप्ट करना विवेक चाहिए। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जी। ये कट कॉपी पेस्ट आपको भी तो कर सकते हैं। ग्रेशियस हारना सीखिए। बिल्कुल। ईवीएम पर रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने चुनाव आयोग पर फिर रोना नहीं। नहीं। खाइए कसम, खाइए कसम, ईवीएम पे खाइए कसम। ईवीएम पे प्रश्न क्यों खाइए ना कसम पूछे? कि अगर आप हार EVM पे गए प्रश्न तो क्यों ना पूछे? ग्रेशियसली आप हार जो है ठीक है। कबूल करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, ईवीएम से भाजपा को स्पेशल प्रेम क्यों? मैं तो कह रहा हूं साहब, आप एक दोनों डिस्कशन करें, हाँ। सारे पक्ष मिलकर के, और आप डिसाइड करें। मैं आपके इनको graciously ये ईवीएम के हार पीछे को कबूल करने नहीं, की आप बात पर बात बताइए, कर रही व्हाई हैं इज ना। बीजेपी सो मच अट्रैक्टेड टू ईवीएम्स? Why are you attracted व्हाई to डोंट दे EVMs? डिस्कस द ईवीएम? ऐसा है कि And ये why जो are है you- क्यों प्रेम है? why are you attracted to ballot papers, भाई? Because EVMs have Why are you failed. attracted to ballot EVMs papers? have failed. They have failed in America. They are क्योंकि not ballot there. paper- They are papers not जो in हैं, Europe. वोट They are पानी not में in डुबोए जा France. सकते हैं। They are not in Italy. रूबिका जी, Proof They कीजिए have ना। been replaced. ओहो प्रभु, आप जाइए proof गूगल पर कीजिए सर्च ना। करिए। रूबिका EVM जी, को प्रिय प्रोग्रेसिव विवेक देशों ने हटाया श्रीवास्तव है। जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बिलवेड, प्लीज मुझे ये बता दीजिए ना, प्रूफ कीजिए ना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। देखिए, सबसे पहला रूबिका एग्जांपल जी, जो मैंने आपको एक दिया, मिनट, कहाँ एक्सटिंक्ट स्पीशीज से इतना देर से बात कर रही है बिना मतलब? कम्युनिस्ट बच्ची कहाँ है भाई? रेलेवेंट बात करते हैं ना, किससे बात कर रही है? सर दमदार आदमी अरे है, कहाँ से जोरदार दमदार आदमी हो गए? है। हर जगह हम बात लोगों ने करने में साफ कर आनंद आता दिया। है। ले देखिए, केरला बचा हुआ, इस बार वहां से भी साफ हो अभी जाएंगे। हार बच्चे का- कहाँ हैं? अभी और हार ये का- कह रहे भाजपा हार रही है। हार का अरे शौक है। तीसरा चरण 5 अजय बज के आलोक 5-7 परेशान मिनट है। हो गया। अजय आज आलोक 205 परेशान है। जहां जहां ओके, इंडिया में में अच्छा, एक तो काम कर पार। लेते हैं ना, जहाँ- 93 जहाँ- में से, 93 में से विवेक जी शुरुआत करते हैं। कंचना जी, 93 में से कितनी सीट है आपकी? इतना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इनकी ये तरह अपने आप नहीं लकीर जानते। नहीं खाते, हाथ अपने में नहीं एक जानते। सेकंड। कितनी सीट है 93 में से? आप तो गणित करते हैं ना, बिल्कुल बता गणित करता हूं। दीजिए, जल्दी। देखिए, हवा में अगर हम बात करें, चाहे भाजपा वाले हो या हम हो, यहाँ हाँ। न्यूज 18 का शो है, दुनिया न्यूज देख रही 18 है। इंडिया का शो न्यूज है। 18 इंडिया का शो है, रूबिका लियाकत का शो है, न्यूज बेहतरीन 18 शो ऑफ इंडिया नहीं है। है। इसलिए हवा में बात हम ना करें। आज का मुख्य एनालिसिस ये है, जो पिछली हारने बार जा रही है, इलेक्शन, ठीक है, मैं मान गई, मैं मान गई। जो पिछली बार सर सब प्रेम मान गई ना, मैं तो बात मान गई आपकी। ठीक, हाँ जय लोग जी, 93 में से, खुदा के वास्ते ये मत कह दीजिएगा 93 में से 400 पार। अरे हम कह रहे हैं कि 1 मिनट, 283 सीट का मतदान हो गया हाँ। आज मिला के, ठीक है ना? हम 200 पार हो गए।
200 पार हो गए आनंद 200 पार हो गए। आज देखिए, आनंद जी, आज सच्चाई बता दीजिए। आज बीजेपी को 72 सीट डिफेंड करना है इस चरण में। हाँ। और जिस प्रकार से मतदान हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्टेबली इसको डिफेंड कर गई है। अब कर तक गई है, कर आपको गई ऐसा है लग रहा है? defend ओके, फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर, ओके, कितनों के सवाल हैं? अच्छा, आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है, देखा मैम, मेरा ये सवाल है, सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार सवाल ये है, पहली बार सवाल? वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? किन लोगों? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब हमारे होगी लिए बात, कब होगी? हाँ, आइए। मैम सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, SC ST तमाम OBC सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह का भी, अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? ओके। 90 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के जिसपे वोटर्स है, उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके। मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। ऑलराइट, और कौन? डिबेट की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं, कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं